Good day, everyone. Welcome to Trading Shiksha. First of all, a very, very happy new year to each and every member for showing your trust on us and being our member. We started exactly a year back. We are a family of 80 odd people, and today we are nearing 500 very quickly. And it gives me immense pleasure and बहुत अच्छा लगता है कि हमारे systems को, हमारे thought process को, हमारे process को आप लोग ने इतना support किया एंड उससे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। अब आगे इसके आगे हमने एक डिसीजन लिया है कि 2024 इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी ईयर एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न्ड। आज तक ट्रेडिंग में हम देखते आए हैं कि रिटेलर्स को कहीं ना कहीं कोई टिप्स दे रहा है, कोई पीएमएस करा रहा है, कोई मतलब इट्स लाइक अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। एक ट्रेडर को बुलिश ट्रेड दे देते हैं, एक ट्रेडर को बेरिश ट्रेड दे देते हैं। एंड उससे होता क्या है, किसी भी एक तरफ अगर कोई राइट होता है देन उसमें फिर वो बोलते हैं देखो हमने ये ट्रेड करा है। जहां पर गलत चला जाता है वहां पर वो फोन ही उठाना बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह के प्रैक्टिसेस की वजह से रिटेलर्स और स्पेशली जो नए रिटेलर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं, वो बहुत ब्रूटली ट्रैप हो जाते हैं। अपना हार्ड एंड मनी लेके आते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए गलती उनकी भी है कि वो बिना समझे, बिना किसी थॉट प्रोसेस के वो ट्रेड में अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा ये इनिशिएटिव है जिसमें हम हर एक ट्रेडर को खुद उसके ऊपर ही डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। आप अपने थॉट प्रोसेस को इतना स्टेबल और इतना मजबूत बना सकते हो, और जिस तरह से आप अलग-अलग सिस्टम्स यूज़ करते हो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसीजन आपका होता है, जर्नी आपको कैसे क्रॉस करनी है, कैसे आपको इस जर्नी को ट्रैवल करना है, वो आपको डिसाइड करना है। आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है, आपको उसमें बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट लेनी है, वो आपका डिसीजन है। हमारा रोल ये है कि हमने बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए ऑलरेडी एक ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए हैं, और विथ एन ओपन माइंडसेट हम अपने सिस्टम्स शेयर करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, कैसे वो वर्क कर रहे हैं वो शेयर करते हैं, लाइव मार्केट सपोर्ट भी देते हैं। ताकि मार्केट में जब आप ट्रेड करो, अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करो, तो आप एक सिस्टम के हिसाब से करो। और जब आप एक सिस्टम से चलते हो ना, तो मार्केट उसको ऑनर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मार्केट ऑनर करता है वो है डिसिप्लिन। और ह्यूमन इमोशंस क्या हैं उसमें, इतने अप एंड डाउन होते हैं मार्केट में, न्यूज में, चार्ट पे, कैंडल में, वॉल्यूम में। उससे होता क्या है कि इमोशन, ह्यूमन का जो अपना इमोशनल प्रोसेस है वो काफी फ्लक्चुएट होता है। लेकिन जब आप एक सिस्टम के साथ चलते हो, जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो, तो सिस्टम इमोशनलेस होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। अगर सिस्टम में, डेटा में एक तरफ का वॉल्यूम बिल्टअप है, अगर एक तरफ का डेटा बिल्टअप है, तो वो वही दिखाएगा, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। यही रीजन होता है कि आपको उसमें रिजल्ट मिल जाता है। तो एक तरह से जब आप एक सिस्टम के साथ ट्रेड करते हो, तो आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो, और जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो शायद आप लोगों ने आज तक कभी देखा नहीं हो। एक एक दिन में आज हमारे कई सारे ट्रेडर्स, उनमें से एक दो जन के मैंने शेयर भी किए। मतलब आप सोचो, एक घंटे में, आधे घंटे में 50% का ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपनी कैपिटल से अपने उसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो आपको भी तो उसमें उतना अच्छा रिटर्न आया ना। अगर ऑप्शन ने 50% प्रीमियम बढ़ाया, तो आपका भी तो 1 लाख 1,50,000 हुआ ना। इसको समझने की कोशिश करिए, पोटेंशियल बहुत है मार्केट में। बस उस पोटेंशियल तक पहुंचने की देरी है। और एक सिस्टमैटिक अप्रोच से जब हम ट्रेड में जाते हैं, तो आप उसको बहुत इजीली पा सकते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ पाएंगे। एंड टुडे 1 जनवरी वी हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट हम लोग को 2024 में जितने लोग हमारे एक्सेस में आएंगे, उन सबको हमको सेल्फ डिपेंडेंट कर देना है, ताकि वो अपने हार्ड एंड मनी को किसी और जगह, किसी और के चक्कर में खराब ना करें। खुद से समझें, खुद से देखें, खुद से काम करें। आप ट्रेड करने के लिए ज़ीरोधा का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हो, कोई आईसीआईसीआई डायरेक्ट या कोई भी और ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ करते हो। आप उनकी सर्विसेज़ लेते हो, आप उनको पे करते हो, जो भी उनके चार्जेज़ होते हैं। आप खुद अपना ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बनाते हो ना, बिकॉज़ वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बैठता है। हम जो सिस्टम्स आपके साथ शेयर करते हैं, इनके पीछे काफ़ी आर-एन-डी की जाती है, और उस आर-एन-डी में काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड होता है।
बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं इनके डेली रनिंग में, अपकीप में। एंड इसीलिए हम उसको जब आप लोग तक लेके आते हैं, तो हम उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं कॉस्ट को, और वो कॉस्ट जो आप लोग से रियलाइज़ होती है, वो जाती है इसके मेंटेनेंस। धीरे-धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है, जिसके वजह से हमने अपने सर्वर्स अपग्रेड किए। 1 साल पूरा हो गया था, हमारे सर्वर्स चेंज हुए एंड नाउ वी हैव कम अप विथ मच, मच, मच वाइब्रेंट सर्वर्स, जिसके वजह से अब डेटा लैग्स और कम हो जाएँगे। एंड पहले भी बहुत कम थे, बट नाउ इट वुड बी वेरी, वेरी फास्ट। और आगे चल के हमको हो सकता है और भी फास्ट डेटा की ज़रूरत पड़े, जब हम स्टॉक ऑप्शंस में जाएँगे। अभी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में इंडेक्स ऑप्शंस के साथ आप लोग के साथ शेयर किया है। हमारा ऑलरेडी स्टॉक्स का भी एक ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कि अंडर आर-एन-डी आप कह सकते हो, डेवलप हो गया है, अंडर आर-एन-डी है। तो वो भी हम लेके आएँगे, बट दैट इज़ अ वेरी बिग सिस्टम, मतलब उसके लिए फिर हमको शायद एक बार फिर से अपग्रेड की ज़रूरत पड़ जाए। बट लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेटा इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली नाउअडेज़। तो हर एक चीज़ को देखते हुए हमारी ये कोशिश है कि पूरी रिटेल कम्युनिटी जो है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। एक सिस्टमैटिक अप्रोच से, एक सिस्टम से ट्रेड करे, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन हमने आपको दिया है। उसके साथ एक एआई टूल आने वाला है बहुत जल्दी, एंड जब आप उसको सीसीटीवी इंडिकेटर के साथ यूज़ करोगे, इट इज़ गिविंग अ वेरी नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी। एक अलग ही लेवल की एक्यूरेसी उसमें जनरेट हो रही है। बहुत जल्द हम उसको लेके आएँगे आप लोग के सामने और आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग सब उसका फ़ायदा ले सको, जैसे कि आज ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम का आप लोग ले रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में आज भी आपने देखा किस तरह से सुबह पहले हम लोग को बोला गया कि शॉर्ट पीई का एक सिग्नल जनरेट हुआ था, एंड उसके बाद बाय कॉल का एक सिग्नल जनरेट हुआ निफ्टी में। आपने देखा किस तरह का मूव आया, 12 साढ़े 12 बजे के बाद वन साइडेड मूव हमको देखने को मिला निफ्टी में। एंड वहाँ पर क्या है कि आप एक चीज़ समझो कि जब मार्केट एक रेंज में था, आप देखोगे लगभग 9 बजे से, चार्ट पे चलते हैं, 9 बजे से 12 बजे तक आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट इस एक रेंज में चल रहा था। एंड यहाँ पर रेंज में कन्फ्यूजन था कि क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो मैंने आप लोग को हमेशा बताया है, जब इस तरह का रेंज में हो तो ऑपरेटर की पोज़ीशन कहाँ है, उसको पहचानिए। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो हमने बनाए हैं, वो बेसिकली ऑपरेटर की पोज़ीशंस को रीड करता है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि अगर मूव आएगा तो उसके पहले पोजीशन बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर जो ये मूव आया, ये जो मूव यहाँ पर मार्केट में आया, इस मूव के आने के पीछे किसी का तो फ़ायदा होगा। यानी कि जिसका फ़ायदा होगा वो इस पीरियड में अपनी पोज़ीशंस को बनाएगा। अगर इस पीरियड में पोज़ीशन बन रही है, तो वो किस तरफ की बन रही है वो हम रीड करते हैं अपने ओटीएस से, अपने सीडीआई से। हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम बता देता है कि किस तरफ ऑपरेटर पोजीशन बना रहा है, और जब हमको वो क्लैरिटी मिल जाती है, देखिए जब वो बना रहा था हम शॉर्ट पीई कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने प्रीमियम ईट किया। जब बना चुका था और ये उड़ने के लिए तैयार था, उसने हमको यहाँ पर कॉल बाय करवा दिया, और यहाँ से फिर हमने इसको राइट कर। कंफर्मेशन मल्टी लेवल आपको चाहिए, सीसीटीवी इंडिकेटर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो चारों टाइम फ्रेम ग्रीन में आ गए, और आप देखो ये लेवल था। जब प्राइस यहाँ पर वीवैप पे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, कन्फ्यूजन, मैंने आपको बताया जब कन्फ्यूजन होगा सीसीटीवी को रेफर करिए। आप देखो यहाँ पर, यहाँ से ब्रेकआउट आया और एक सिंगल साइड मूव। मूव आने के पहले आपको बताएगा, इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर, पहले बता देता है आपको। आपको यहाँ पर सीसीटीवी कन्फर्मेशन मिल गया, ओटीएस आपको बता ही रहा था, एंड अ वेरी गुड मूव वाज़ कैप्चर्ड। एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए, मार्केट में पोज़ीशंस जो होती हैं वो सुप्रीम होती हैं, और पोज़ीशंस को इसीलिए रीड करके अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी मल्टीफ़ोल्ड बढ़ जाती है। पोज़ीशंस क्या होती हैं? पोज़ीशंस जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट खुला, यहाँ पर मार्केट अप डाउन कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर कब गया? यहाँ से गया। क्यों? क्योंकि ये टाइम उन्होंने लिया पोज़ीशन को बनाने में। जब यहाँ पर पोज़ीशंस बनाई जा रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर जो रिटेल है, वो सेलर था। जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पर बाइंग कर रहे थे। क्लियर है? स्ट्रॉन्गर हैंड्स यहाँ बाय कर रहे थे, रिटेल सेल कर रहा था। अब अगर रिटेल सेल कर रहा है और स्ट्रॉन्गर हैंड बाय कर रहा है और यहाँ पर कोई बैड न्यूज़ आएगी, तो क्या मार्केट गिरेगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर हैंड्स जो हैं, वो अपनी पोज़ीशन को रिस्क में जाने नहीं देते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप इस चार्ट पे देख सकते हो। ये डॉट लाइन जो आप देख रहे हो येलो कलर की, ये वीवैप है। वीवैप इज़ नथिंग बट द एवरेज ऑफ द एंटायर डे। एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे का जो एवरेज होता है, वो वीवैप होता है।
एंड प्राइस वी वैप को भी यहाँ पर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पा रहा। यानी कि अगर कोई बैड न्यूज आएगी भी ना, तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स मार्केट को, प्राइस को होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन सुबह से बुलिश साइड बन चुकी है, लेकिन मार्केट में न्यूज नेगेटिव है। कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिला। एंड रिएक्शन कब आया? जब यहाँ पर ये जितने भी रिटेलर्स जो सेल कर रहे थे, उनका माल यहाँ टॉप पे ले जाके काटा गया, यानी कि उन सबको यहाँ पर लॉस दिया गया। स्ट्रॉन्गर हैंड ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, और एक बार जब ये प्रक्रिया खत्म हो गई 3-3-5 पे, उसके बाद जो न्यूज थी वो फैक्टर इन हो गई। न्यूज आप लोग में से सब लोग जानते ही हैं जो जापान में आज हुआ। इट इज वेरी वेरी सैडनिंग टू नो कि इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वहां पर आया, एंड देयर इज अ वेरी सीवियर सुनामी वार्निंग। तो जिसके वजह से, और ये न्यूज दिन से ही आ गई थी, बट इफेक्ट्स जो थे वो हमको बाद में देखने को मिले। ये आज का जो मार्केट है ना, इसको बार बार देखने की और समझने की कोशिश करिए। आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मार्केट में पोजीशन, मार्केट में जब पैसा लगता है तो उसके पीछे जो भी हैंड्स होते हैं, वो किस तरह से प्राइस को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशंस काफी बड़ी होती है, वो उसको रिस्क पे नहीं ले जा सकते। तो उसको, उस केस में वो लोग इवन न्यूज को भी आप कह सकते हो फैक्टर इन कर देते हैं। न्यूज आने के बाद भी उसका इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जब 3 बज गया, 3-5 हो गए और रिटेलर्स के सारे पोजीशंस में उनको अच्छा खासा लॉस हुआ और स्ट्रॉन्गर एंड ने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया, उसके बाद आप देखो किस तरह से न्यूज का इफेक्ट फैक्टर इन। यही रीजन है कि मैंने आप लोग को लगभग अराउंड 2:45 बजे के आसपास एक मैसेज दिया था हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, कि आप लोग में से जो भी अपनी पोजीशंस, जो पोजिशनल पोजीशंस या लॉन्ग की कैरी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली बढ़ता आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉन्ग में कैरी कर रहे होंगे। शॉर्ट पोजीशंस अगर किसी की होंगी तो वो बहुत पहले स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, या आपके मार्जिन प्रेशर्स की वजह से पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट हैज शोन गिवन अ वेरी बिग मूव। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है, उसमें मैंने आपको कहा था अच्छा खासा हेज यहाँ बना लीजिए। ये मैसेज मैंने आपको दिया था एग्जैक्टली 2:45 के आसपास, क्योंकि मेरे को ये मूव एक्सपेक्टेड था। इस मूव को एक्सपेक्ट करके ही मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि यहाँ पर आप अपने जो भी आपकी पोजीशंस उनको प्रॉपर्ली हेज कर लीजिए, ताकि अगर ऐसा कोई मूव आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इसका भी उल्टा बेनिफिट ले सको। तो आई एम श्योर आप लोग में से कुछ लोगों ने किया भी है, मेरे को भेजा भी था। एंड काफी अच्छा लगता है कि जब लोग आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग ये नहीं समझ पाए कि मैंने क्यों भेजा था, तो वो फिर मैंने बोला कि मैं शाम को वीडियो में आपको बता दूंगा। बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज दैट वॉज सर्कुलेटिंग अक्रॉस न्यूज चैनल्स। एंड आप लोग, इसलिए बहुत जरूरी होता है, देखिए, अपने आंख को, अपने कान को हर समय खुला रखना, हमेशा अवेयर रहना कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, बट उसके साथ प्राइस पे उसका इम्पैक्ट देखिए। प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ना, तो समझ जाइए स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, वो एक बार अपनी पोजीशन निकालेगा, उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा। एंड आज उसका एक लाइव एग्जांपल था, आप लोग ने उसको देखा और उसको समझा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड क्या? तो देखिए, सबसे पहली बात एक चीज को समझिए, जब मार्केट में पोजीशंस जो हैं वो इतनी सुप्रीम है कि जिस तरफ पोजीशन बनेगी उस तरफ मूव आएगा। पोजीशन नहीं बनेगी तो किसके लिए मूव आएगा? तो इसका सबसे बड़ा आप यूज कैसे ले सकते हैं? हम लोग हमेशा ये सोचने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट में क्या होगा। मैं ये कहता हूं कि इस नजरिए को चेंज करने की कोशिश करिए। मार्केट में ये चीज फाइंड करने की कोशिश करिए कि मार्केट में पोजीशंस किस तरफ की बन रही है। अगर आप इस चीज को रीड करोगे कि मार्केट में पोजीशन किस तरफ की बन रही है, ये दो तरह की पोजीशन होती है। एक होती है ओवरनाइट पोजीशन, एक होती है लाइव मार्केट पोजीशन। ओवरनाइट पोजीशंस जो होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसके पीछे ज्यादा बड़ा रिसर्च यूज होता है, उसके पीछे ज्यादा बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व होता है, और वो काफी बड़ी पोजीशंस भी होती हैं। और उन पोजीशंस को जो बना रहे हैं वो उतना बड़ा रिस्क भी उठा रहे हैं, क्योंकि वो उन पोजीशंस को ओवरनाइट लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रोल है वो उतना स्ट्रांग है, उनकी रिसर्च है वो उतनी स्ट्रांग है। सो दैट इज वाई द ओवरनाइट पोजीशन है, उसका उसका जो वेटेज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इंट्राडे की जो पोजीशंस या जो डेटा बिल्टअप होता है, उसका जो उसकी वैलिडिटी बहुत छोटी होती है। उसकी वैलिडिटी 10 बजे से लेकर 2, ढाई, 3 बजे तक की रहती है। तो इंट्राडे में क्या इफेक्ट होगा वो इंट्राडे का डेटा बताएगा, बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट किस तरफ जाएगा वो आपको
पोजिशनल डेटा बता देता है। पोजिशनल डेटा के लिए हम आपके साथ पीओआई डेटा शेयर करते हैं, उसको रीड कैसे करना है, उसके उसमें कई सारा उसका भी एक हमारा वर्ज़न 2 आने वाला है और उस वर्ज़न 2 में काफ़ी सारे ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशंस हैं। काफ़ी एडवांस लेवल पे हम उसको लेके जाने वाले हैं, जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी जो आप हमारा पीओआई डेटा देखते हो, वो मोर और लेस सिमिलर आपको दिखता होगा। बहुत सारी जगहों पे हमारे बनने के बाद भी लोगों ने बना लिया है, बट उसका एक बहुत नेक्स्ट लेवल एडवांस वर्ज़न हम लोग लाने वाले हैं बहुत जल्द एंड वो आपको बहुत मतलब एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी दे देगा कि देखो पोज़ीशन कहाँ ऑपरेटर बना रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग द पोज़ीशंस इन द मार्केट जो पहले रीड कर लेगा, वो ये समझ जाएगा कि मूव किस तरफ आएगा। जैसे कि हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम ने आज आपको दिन में ही बता दिया कि यहाँ तक तो पीई सेल करना है, लेकिन यहाँ से सीई बाय करना है। और एक बार सीई बाय किया आपने देखा उसके बाद किस तरह का मूव है। यहाँ पर जब मार्केट घूमने लगा, तो आपको पता है यहाँ सीसीटीवी में भी 2 रेड 2 ग्रीन हो गए हैं, यहाँ एग्ज़िट कर जाओ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये पहले आपको निकाल देगा। प्लस यहाँ ओटीएस में भी आपने देखा होगा सीई शॉर्ट का हमको सिग्नल मिल गया था। ऑल्दो टाइम खत्म हो चुका था, 3 बजे के बाद का था, सो वो इर्रेलेवेंट है, उसके ऊपर हम और फर्दर चर्चा नहीं करें। अब आती है बात कि जब हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, तो हमें ट्रेड किसमें करना है? हमें ट्रेड किस तरह से अपना प्लान करना है। सबसे पहले चीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप मार्केट से क्या चाहते हो? अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक अपॉर्च्युनिस्ट की तरह ट्रेड करो। अपॉर्च्युनिस्ट का क्या काम होता है? अपॉर्च्युनिस्ट का ये काम होता है कि जहाँ बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होगी, वहाँ मैं अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करूँगा और ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँगा जहाँ रिस्क रिटर्न सबसे अच्छा हो। मार्केट में जब भी आप पैसा लगाते हो, तो उसमें आप रिस्क को परचेज़ करते हो। मेरे को कुछ लोगों के मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर मेरा ऑलरेडी 2 लाख का लॉस हो चुका है, मेरा 1.5 लाख का लॉस हो चुका है। मैंने इससे पहले कभी सीखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन सुनी-सुनाई बातों पे ट्रेड किया, टीवी में देख के ट्रेड किया, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको या ग्रुप में किस कहीं कोई मैसेज देखा तो ट्रेड कर लिया और मेरा 1.5-2 लाख का लॉस हो गया, किसी का 10 लाख का लॉस हो गया। इनफैक्ट किसी-किसी के 40 लाख के भी लॉस दिखते हैं। तो अब वो मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे पास अभी ये कुछ कैपिटल बची है, लेकिन अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अब मैं ये विदाउट रिस्क मतलब मतलब मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता हूँ और मेरे को ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको और इन्वेस्ट करना है, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो आपको बैंक एफडी देता है ना। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो और आप यहाँ पर ट्रेड करने का सोच रहे हो, तो आप हमेशा मान के चलो कि एक ही चीज़ है जो मार्केट आपको बोलता है जब आप ट्रेड करते हो, वो ये है कि आप कितना रिस्क परचेज़ करोगे। यानी कि आपका जो ट्रेड प्लान होता है, वो आपको उस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो आपको ये बताएगा कि आप कितना रिस्क परचेज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो और आप बोलते हो कि मैं ट्रेड तभी करूँगा जब मेरा स्टॉप ₹10 का मेरे को दिखे। अगर स्टॉप ₹10 का होगा, तभी मैं अपने ट्रेड को एंटर करूँगा और वहाँ पर मैं 100 शेयर्स को एंटर करूँगा, मेरा ₹1000 का रिस्क है, मैं उससे ज़्यादा का रिस्क लेके ट्रेड नहीं करूँगा। आप 50-50 के 2 लॉट बाय करते हो, 10 पॉइंट्स के स्टॉप के आस-पास आपका मार्जिन आ जाता है, आप वहाँ पर अपनी परचेज़ एंट्री को डाल देते हो। अब आप वहाँ से ट्रेड को राइट करना शुरू करते हो और अगर स्टॉप हिट करता है, तो आप वहाँ पर ट्रेड को क्लोज़ करते हो। अगर आप इस तरह से ट्रेड प्लान बना के ट्रेड करोगे, तो रिस्क आपके कंट्रोल में होगा और प्रॉफिट आपका अनकंट्रोल्ड होगा। 99% लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो ₹10 ₹5 का प्रॉफिट देखते ही एग्ज़िट कर जाते हैं। लॉस राइड करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ट्रेड प्लान का पहला रूल ये है कि आपको अपनी एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक और स्टॉप के बेसिस पे अपने ट्रेड को प्लान और डिज़ाइन करना है। कभी भी ट्रेड लेने समय हड़बड़ी नहीं करनी है। हमेशा एंट्री पॉइंट को ऐसी जगह रखना है, जहां आपका रिस्क प्रोफाइल आपको बोलता है कि आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं। अब एक्सपायरी हर दिन होती है, तो किसमें करना है? इसका फ़िल्टर कैसे करेंगे? इसका फ़िल्टर करने का प्रोसेस मैं आपको बता इसका फ़िल्टर करने का प्रोसेस सिर्फ़ ये है कि आपको जहाँ पर ट्रेड दिख रहा है, सपोज़ आपको साइमल्टेनियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड दिख रहा है, तो क्या दोनों में करना ज़रूरी है? आंसर है नो। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप देखो कि आपका स्टॉप कहाँ है दोनों में। आपको सिर्फ बुलिश ट्रेड दिख रहा है। सपोज़ यहाँ पर आज का ही दिन ले लेते हैं, आपको यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड दिख रहा है। अब यहाँ पर आप जब देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि मेरा स्टॉप यहाँ पर है।
अगर आपका स्टॉप यहाँ पर है, तो आपको ये देखना है कि जब प्राइस इस रेंज में आएगा, तभी मैं बाय करूँगा। अगर प्राइस यहाँ है, तो मेरे कोई काम का नहीं है, यहाँ है तो मेरे कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए मेरे को अलाउ नहीं कर। बैंक निफ्टी जिसने सुबह से वीवैप को नहीं तोड़ा है, यहाँ पर मेरा स्टॉप ये है, या मैं वीवैप से ट्रेल करूंगा। तो यहाँ पर जब जब प्राइस वीवैप के पास आएगा, मैं अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टॉप यहाँ पर छोटा है। तो आपका जो ट्रेड होगा, अब आप देखो यहाँ पर मेरी एंट्री यहाँ बनी, यहाँ पर मेरी एंट्री यहाँ बनी, तो कब निफ्टी बाय करना है, कब बैंक निफ्टी बाय करना है, मार्केट आपको बताता है। लेकिन वो कब बताएगा, जब आप अपने रूल के हिसाब से, अपने स्टॉप, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने स्टॉप को डिफाइन करो, आपको बता देगा। सिमिलरली जो लोग हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन को यूज करते हैं, उसमें जो भी स्टॉक्स आते हैं, मैंने आपको क्या बताया, उन स्टॉक्स के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सीसीटीवी को लगा लीजिए, और सीसीटीवी में जब वहां पर 3 टाइम फ्रेम एक सिंक में हो, उस तरह का ट्रेड लीजिए। सपोज कोई स्टॉक बुलिश में आया, अब उसमें 3 ग्रीन हो गए, जिस समय 3 ग्रीन होंगे उस समय ट्रेड लेना है, पहले से बना हुआ है तो नहीं करना। जब 2 रेड 2 ग्रीन है, वेट करिए, जैसे ही 3 ग्रीन हो जाए ट्रेड में एंटर कर जाइए। और कब तक एंटर करना है, जब तक वो 3 ग्रीन 4 ग्रीन चलते रहे, ट्रेड में बने रहिए, या 2:45 3 बज गया निकल जाइए, क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड है। इस तरह से जब आप ट्रेड करोगे, तो उसमें अब आपको जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि अगर वहां पर अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में मेरे को 4 स्टॉक मिले, 4 स्टॉक में से मेरे को 2 स्टॉक अभी एंट्री दे रहे हैं, क्योंकि 2 स्टॉक्स में सीसीटीवी एंट्री दे रहा है। तो हम इन 2 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है, जिसमें स्टॉक छोटा हो आपका। जहां पर आपका स्टॉक छोटा है, से आप वीवैप पे ट्रेड ले रहे हो, 20 SMA पे ले रहे हो, कोई एलओसी पे ले रहे हो, कहीं पर भी आप ट्रेड को ले रहे हो, तो वहां पर आप देखो कि दोनों में से किस में मेरा रिस्क प्रोफाइल छोटा है। जिसमें आपको दिखे कि हाँ, इसमें मेरा रिस्क छोटा है, कम है, उसमें ट्रेड करेंगे। तो होगा क्या, कम रिस्क के साथ आपको जब रिटर्न मिलेगा, तो वो आरआरआर बेटर आएगा, आपका रिस्क रिटर्न रेशियो जो है बढ़ता चला जाएगा। और इस प्रक्रिया को जब आप लूप मोड में करोगे, तो ये आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनाएगा। जनरली आज जैसे एक न्यू ईयर का दिन है, जनरली लोग बोलते हैं कि नया साल शुरू हुआ है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, एक नया टाइम शुरू हुआ है, तो आपको भी अपने आप में बदलाव लाने चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए, बेटरमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग का एक उसूल बता देता हूँ, और इसको मान के रखिए। थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये ही यहाँ पर काम करता है। और वो ये है कि जो चीज आपके लिए काम करती है, उसको रिपीटेटिव मोड में करना है। न्यू ईयर्स है, रहेंगे, आएंगे, जाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई सिस्टम, कोई लॉजिक काम करता है, आपको वीवैप पे ट्रेड, आपको सीसीटीवी पे ट्रेड, आपको ओटीएस पे ट्रेड, आपको अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन से ट्रेड, आपको हमारे ईसीजी सिस्टम से ट्रेड मिलता है, आप उसको लूप मोड में करते जाइए। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो पैसा दे रहा है, आप समझ रहे हो। इधर उधर भटकना, इधर उधर जाना कोई काम का नहीं है। हाँ, आप उसके साथ क्या कर सकते हो कि आप सपोज 10 लॉट में ट्रेड करते हो, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैं 2 लॉट से ओटीएस करता हूँ। ओटीएस में आपने 2 लॉट से करना स्टार्ट किया, आपको रिजल्ट पहले वाले सिस्टम से ज्यादा अच्छा आ रहा है। अब आप क्या करो, 10 लॉट कर दो ओटीएस पर, 2 लॉट रखो पुराने सिस्टम पे। जब आपको 6 महीने रिजल्ट मिल जाए, पुराने सिस्टम को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने टाइम के साथ अपने सिस्टम को बेहतर बना लिया। तो आपको ग्रो करना है, तो इस तरह से ग्रो करना है टाइम के, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी पे वो बैठना चाहिए। सिस्टम सारे वर्क करते हैं, क्योंकि सिस्टम डिसिप्लिन से, रूल से चलते हैं, इमोशनलेस होते हैं। लेकिन अगर वो आपको समझ में नहीं आए, या आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी मैच नहीं बैठी ना, तो वो आपको तकलीफ देते हैं। तो अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करनी होगी। एक बात समझ के चलिए कि अगर कोई सिस्टम आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बाकियों को वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो सेम मार्केट में, सेम जगह पे अगर दूसरे लोग 1 घंटे में 50% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ओटीएस पे, और आप नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वर्क करना है अपने ऊपर, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ना होगा। आप समझ सकते हो, क्योंकि इट इज द सेम फॉर ऑल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमने ओपनली दिया है। आप लोग सब एक ही चीज देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए कोई और सिस्टम देख रहे हैं और मिस्टर बी कोई और। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हर एक के पास एक ही सिस्टम का एक्सेस है, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो नाउ कमिंग की अब हमारे आगे क्या प्लान्स हैं। सो संडे को
we are planning to do a video, and this would be a very interesting video. इसको देखना मत भूलिएगा, because this would be the video for the entire year of 2024. उसमें हम आपको कुछ स्टॉक्स भी बताएंगे जो पूरे 2024 के लिए वैलिड होंगे। तो 2024 इस आज से शुरू होता है, टुडे इज 1 जनवरी। एंड वो कौन से चुनिंदा स्टॉक्स है, जैसे लास्ट ईयर के हमारे 2 स्टॉक्स थे जो हमने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किए थे, एक था हिंदुस्तान कॉपर का और एक था डॉक्टर रेड्डी का। दोनों ने फिनोमिनल रन दिया। इस साल के भी स्टॉक्स जो है रेडी हैं, हम संडे के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्लस पूरे साल किस तरह से ट्रेड करना है वो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक गेम चेंजिंग ईयर होने वाला है। इसको मार्क करके रखिएगा, दिस इज एंड विल बी अ गेम चेंजिंग ईयर फॉर द फ्यूचर। एंड अगर इस समय आपने सही तरह से अपने फंड्स को यूज कर लिया और सही जगह पे आपने पैसा लगा लिया, तो आप मल्टीफोल्ड रिटर्न, मतलब मैं आपको बताऊं, वी आर वन ऑफ द फ्यू लकी पीपल जो कि इस समय इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम मतलब आउटपेस कर रहे हैं वर्ल्ड को, आप इसको समझ लीजिए। एंड दिस इज द रीजन व्हाई अ वेरी बिग चंक ऑफ मनी इज गोइंग टू कम टू इंडिया ऑल्सो। बहुत बड़ा पैसा इंडिया आने वाला है, बिकॉज यूएस में ट्रेजरीज ने डिसाइड किया है कि अब वहां पर जो पैसा डेवलप्ड इकोनॉमीज में लगता था, अब डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी लगेगा। और डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंडिया नंबर 1 पे। तो अगर, मतलब वन ऑफ द फेवरेट चॉइस है, तो अगर वो पैसा अब इंडिया में आने लगेगा तो दैट विल बी अ वेरी वेरी ह्यूज एफआईआई इनफ्लो विच विल कम टू इंडिया। और वो आएगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, एंड वो आएगा। एंड यही एक रीजन है। आपने कभी एक चीज सोची कि मार्केट 18-19 हजार में चल रहा था, 20 हजार तक जा रहा था, आज 22 हजार दिख रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ठीक है, अगर शॉर्ट करने वाले ट्रैप होते तो वो भी ट्रैप हो गए, निकल गए, 500-800 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी। लेकिन उसके बाद अनदर 1000-1500 पॉइंट कैसे निफ्टी बढ़ गया? वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर लोग पैसा लगा रहे हैं। अब अगर यहाँ पर कोई पैसा लगा रहा है, तो वो ये भी तो सोच रहा होगा ना कि कल को मैं ये जब किसको बेचूंगा। अगर मैं इस लेवल पे बाय कर रहा हूँ, तो कल को मैं बेचूंगा किसको? ऑब्वियसली इससे ऊपर के लेवल पे बेचूंगा, मेरे से खरीदेगा कौन? और वो भी इस लेवल का बायर, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत हाई है। वी आर सीइंग गुड प्रॉफिट बुकिंग टेकिंग प्लेस इन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल। तो वहां से भी रिडेम्पशन प्रेशर्स हैं, ऑल्दो सारे फैक्टर इन हो गए हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ बाइंग दैट इज कमिंग। लेकिन जो बाइंग हो रही है, वो कल को अपना माल बेचेंगे किसको? दे आर फोर्सिंग कि हाँ बाइंग आने वाली है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजरी डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा इनफ्लो आएगा। तो वो लोग ही खरीदेंगे, रिलायंस, एचडीएफसी। एंड जब वो खरीदेंगे, तो वो से आज से 6 महीने बाद आता है, या 3 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, आई डोंट नो द रेट येट। बट उस समय जब वो पैसा खरीदेगा इंडियन इक्विटीज को, देन दीज पीपल जिन्होंने आज खरीदा वो उनको बेच पाए। तो दिस इज व्हाट आई फोरसी इन द डेटा, कि इस लेवल पे भी खरीदने की इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कौन दिखा रहा है, और वो क्या फोरसी कर रहा है, उसको फाइंड करने की कोशिश की। एंड देन वी कुड कंक्लूड कि दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट, दिस इज दैट इज टेकिंग प्लेस। मोर ऑन दिस वुड बी डिस्कस्ड ऑन संडे विद स्पेसिफिक स्टॉक्स फॉर 2024। तो मिस मत करिएगा संडे का वीडियो। एंड वील बी वेरी सून वील स्टार्ट द ऑप्शन लर्निंग सीरीज। उसको जरूर जरूर एनरोल कर लीजिएगा। आप लोग में से जो लोग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस रहेगा, और जो नहीं है अब उनके लिए प्लान्स होंगे, सो दे कैन एनरोल फॉर इट। एंड वो बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे बिफोर वी स्टार्ट दी ऑप्शन लर्निंग सीरीज। बिकॉज इसमें मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऑल्दो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, बट स्लोली वील प्रोसीड टू दी यू कैन से दी एडवांस्ड वर्जन ऑफ ऑप्शंस। और वो क्या है कि एक अलग ही लेवल का पोटेंशियल खोल देता है ट्रेडिंग में, बिकॉज ऑप्शंस में जो लेवरेज है वो कहीं नहीं है। आप 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए में बेच सकते हो, जैसे आज हमारे एक मेंबर ने किया। उन्होंने एक ऑप्शन लिया एंड वो 50% बढ़ गया विद इन एन आवर। तो ये पोटेंशियल आपको ना स्टॉक्स में मिलेगा ना फ्यूचर में मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन में मिलेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए इतनी ल्यूक्रेटिव लगती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है। बट इसके साथ चैलेंजेस हैं, इसमें आपको, मतलब वन शुड बी लर्नड। आपको पहले सीखना होगा, स्किल डेवलप करना होगा। एक बार आपने सीख लिया उसका कैलकुलेशन, एक बार आपने उसके पीछे की स्किल को डेवलप कर लिया कि उसको ट्रेड कैसे करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कैसे करना है, देन देर इज नो लुकिंग बैक। आप किस लेवल का इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप खुद सरप्राइज हो जाओ। सो चलिए, ऑल सेट एंड डन,
We'll see you again very soon with our weekly videos, and on Sunday there'll be a video coming up. अगर हो पाएगा तो मैं फ्राइडे को ही करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग उसको सैटरडे संडे आराम से भी देख सको। एंड वील डू अ वीडियो फॉर यू बाय वीकेंड, जिसमें कि काफी सारी चीजें रहेंगी, स्पेशली हाउ टू ट्रेड द एंटायर 2024 एंड द स्पेसिफिक स्टॉक्स फॉर 2024 वुड बी गिवन इन दैट वीडियो। तो उसको देखना मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। इट वाज अ प्लेजर एज ऑलवेज, एंड Happy New Year once again to you and everyone in your family. Take good care of yourself and your family, and trade carefully. These are wonderful times. I'm telling you, we are blessed to be a part of this economy and this market at this point of time. So see you again, and don't miss the video over the weekend. Thank you.